मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। सरकारी अधिकारियों में कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई है। पेपर नहीं है, जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। बिहार के छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, समाज के हर उन वर्ग से अपील करना चाहता हूं जिस पर भी नीतीश के इस लाठी तंत्र ने अत्याचार किया है, आप आइए, आगे आइए, इनको झुका कर रहेंगे, क्योंकि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है, और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है, और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहां बेउर जेल में मुझे नहीं रखा, क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया, जब मैं एम्स गया, वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है, सर हम तो आप 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय, जैसा आपको मालूम है, एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया, क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकाल कर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहां के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूं कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी, जब मुझे फतुहा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे, तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं, लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कोर्ट में जितने लोग मिले हैं,
ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार के हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने इस आज की लड़ाई में जन सुराज की विचारधारा पर, हम लोगों के ईमानदारी, सत्यता और सत्याग्रह पर विश्वास रखा, हम लोग की मदद की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और साथ में एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। कि सरकारी अधिकारियों में कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई है। पेपर नहीं है, जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। गुनाह हमने नहीं किया है, हम पर कोई चार्ज नहीं है, हम पर अपना वर्दी का रोब दिखा रहे हैं। तो आज कोर्ट ने ये दिखाया कि रूल ऑफ लॉ लागू है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ना प्रशांत किशोर के साथ और ना जिनके साथ प्रशांत किशोर खड़े हैं। अगर आप मनमानी करोगे तो कोर्ट यहाँ है। और हम लोग कल ही अगले 2 दिन में, जैसा पहले वादा किया है, बीपीएससी के परीक्षा के लिए कल हाई कोर्ट खुल रहा है और कल नहीं तो परसों हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे और प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह के साथ साथ जो लीगल सहायता बच्चों को दी जा सकती है और जो अनियमितता हुई है, जो लूट हुई है, जो बच्चों के नौकरियों को 200, 100, 150 करोड़ में, 1-1.5 करोड़ में बेचा गया है, ये 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसलिए कि ये बिहार के सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो 3-3, 4-4 साल हाथ तोड़ मेहनत करते हैं इस सपने और इस विश्वास के साथ कि मैं पढ़ूंगा तो मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता हूं। और ये शिक्षा माफिया, भ्रष्ट बीपीएससी, नीतीश भाजपा की घटिया सरकार, ये लोग उन बच्चों के सपनों पर पानी फेरकर 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। तो इस पर अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं सभी बिहार के छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, समाज के हर उन वर्ग से अपील करना चाहता हूं जिस पर भी नीतीश के इस लाठी तंत्र ने अत्याचार किया है, आप आइए, आगे आइए, इनको झुका कर रहेंगे क्योंकि जन बल के आगे कोई बल नहीं है।